अहिल्या देवी का नाम भारतीय इतिहास में एक प्रतिष्ठित स्थान रखता है। अहिल्या देवी की कहानी एक त्रासदी से शुरुआत होती है और फिर उसमें जीवन की नई उम्मीद का संचार होता है। अहिल्या देवी का जन्म विश्वामित्र और उनकी पत्नी का पुत्री के रूप में हुआ था। हिंदू धर्म के अनुसार अहिल्या देवी की पत्थर की शिला बनने की कहानी का सबसे बड़ा कारण उनके पति महर्षि गौतम की पत्नी के रूप में उनकी पवित्रता को लेकर एक गलती थी। अहिल्या की सुंदरता के बारे में सुनकर एक दिन इंद्रदेव ने गौतम ऋषि की पहचान का फायदा उठाया और अहिल्या का रूप देखकर उन्हें आकर्षित कर लिया। इंद्र ने छल से अहिल्या के साथ संबंध बनाए। इस घटना से अहिल्या को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और अर्षि गौतम ने उन्हें शापित कर दिया। अर्षि ने अहिल्या को एक पत्थर के रूप में तब्दील कर दिया और उन्हें वन में छोड़ दिया। अहिल्या की यह स्थिति वर्षों तक वैसी ही बनी रही, लेकिन उनके जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब भगवान श्री राम उनके पास पहुंचे। एक दिन जब श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण अयोध्या से वनवास पर निकल पड़े थे, तो उनकी यात्रा के दौरान उनका मार्ग उस स्थान पर आया जहां अहिल्या देवी पत्थर की शिला बनी हुई थी। श्री राम ने अपने चरणों से उस शिला को छुआ और उनके आशीर्वाद से अहिल्या देवी का पत्थर का रूप मिट गया। उनका शरीर फिर से जीवन से भर गया और उन्होंने भगवान राम को धन्यवाद दिया। राम के आशीर्वाद से अहिल्या ने अपनी मुक्ति प्राप्त की। यह उनके लिए एक जीवन दान जैसा था। अब वह अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर सकती थीं और उनका जीवन फिर से सामान्य हो गया। राम के दर्शन से अहिल्या का जीवन बदला और उन्होंने भगवान श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा और श्रद्धा को व्यक्त किया। यह घटना यह सिखाती है कि भले ही किसी व्यक्ति ने कोई बड़ी गलती की हो, लेकिन अगर वह सही मार्ग पर लौटे और सच्चे मन से प्रायश्चित करे, तो उसे जीवन में पुनः अवसर मिलता है। अहिल्या देवी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन उस गलती का प्रायश्चित करना और पुनः सही मार्ग पर चलना हमारे आत्मा को शुद्ध करता है। भगवान राम के आशीर्वाद से अहिल्या का जीवन दान मिला और उनकी पवित्रता और वीरता फिर से स्थापित हुई। यही कारण है कि अहिल्या देवी आज भी भारतीय संस्कृति में एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। उनकी कथा हमारे जीवन के कठिन समय में हमें यह याद दिलाती है कि सही मार्ग पर चलने से हमेशा मुक्ति मिलती है।